उठिए ना। उठिए ना। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव रतनपुर में भोला अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों राजू और दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला पेशे से एक लकड़हारा था और वह बहुत मेहनत से जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और गांव में घर घर जाकर उनको बेच देता। उससे जो कुछ भी भोला की कमाई होती उससे राधा किसी तरह से घर चलाती थी। गरीब होने के बाद भी उन सब में आपस में बहुत प्रेम था। गर्मियों का मौसम पूरी तरह से जा चुका था और अब सर्दियों ने अपने पैर पसार लिए थे। यूं तो सर्दियों में अक्सर रतनपुर का तापमान 2 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से रतनपुर के लोग ठंडी के कारण बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी से बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो राधा, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इस ठंडी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे अकड़ने लगते हैं। इतनी ठंडी में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पता नहीं इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। हाँ जी, ठीक कहते हो आप। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। एक काम करो, आज आप घर पर ही ठहर जाओ। जब ठंडी कम हो जाए तब काम पर चले जाना। नहीं भाग्यवान, घर पर ठहरने से कैसे काम चलेगा। काम करने से ही तो हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर मैं घर पे रुक गया ना भाग्यवान, तो इन सर्दियों में हम भूखे मर जाएंगे। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। ये लीजिए, आपके लिए मैंने लहसुन प्याज की चटनी और रोटी बांध दी है। इसे अपने साथ जंगल ले जाना और लकड़ी काटने के बाद जब भूख लगे तो खा लेना। अरे भाग्यवान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा हम सफर मिला। अच्छी कैसी बातें करते हो। भला आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है आपका ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं जंगल चलता हूँ। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें बाहर मत निकलने देना, बहुत सर्दी है आज। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर लौट आना। भोला और राधा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी दिया बोलती है, पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं। मुझे बहुत ठंड लगती है इनमें। मुझे नए कपड़े लाकर दो ना। दिया की यह बातें सुनकर भोला और राधा दोनों चिंता में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को जल्दी ही नए गर्म कपड़े दिलवा दूंगा। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है बाहर। बेचारा भोला अपने बच्चों को झूठी दिलासा देकर लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं जिससे कि वह अपने बच्चों और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। जंगल पहुंचकर भोला लकड़ियां काटने लग जाता है। वह दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है। शाम होते होते सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है, तो वह लकड़ियों का गट्ठर बांधकर घर की ओर चल पड़ता है। अजी आ गए आप। बहुत देरी कर दिया आज आपने आने में। हाँ भाग्यवान,
वो मैं लकड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा काटने लग गया था। सोचा थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। अरे राधा, जल्दी जल्दी अलाव जलाओ, ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। लाओ जल्दी से खाना ले आओ भाग्यवान, बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर वे खाना खाकर सो जाते हैं। अरे भोला बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे, इनकी तो बहुत जरूरत थी। देखो कितनी ठंडी पड़ रही है। हाँ हाँ काकी, ये लो आपकी लकड़ियाँ। भोला शम्मा काकी को लकड़ियां दे देता है और उनसे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और वह गांव में घर घर जाकर लकड़ियां बेचता है। शाम होते होते उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। वह उन पैसों से राशन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। भोला की पत्नी उस राशन से भोजन पकाती है और फिर वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुनो भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। आज थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा, फिर कुछ दिन इस कड़ाके की ठंडी में बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। मैं भी चलूँगी आपके साथ, थोड़ा हाथ बटा दूँगी। नहीं भाग्यवान, बाहर बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगी। घर पर ही रहो और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। अच्छा जी ठीक है। भोला जंगल जा ही रहा था कि तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। पापा ये लो मफलर, आपको बाहर बहुत ठंड लगती है ना, इसलिए मैंने यह आपके लिए घर के पुराने कपड़ों से बनाया है। अरे ये रे 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 मेरी प्यारी बच्ची, अपने पापा का कितना ख्याल रखती है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और समय पर ने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह जंगल जाकर बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता है। आज वह बाकी दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। शाम होते होते वह बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है और उनको उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। अगली सुबह भोला लकड़ियां बेचने जाता है। ये लो सम्मा काकी आपकी लकड़ियाँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इतनी ठंड में तुम घर तक लकड़ियां पहुंचा देते हो। अब तो घर के सारे उपले भी खत्म हो गए हैं। इस साल की सर्दी तो तुम्हारी लकड़ियों के भरोसे ही कटी